आमिर हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में जहां बादल अक्सर नमस्ते कहने आते थे, अर्जुन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी आंखें चमकदार और जिज्ञासा से भरी थीं। अर्जुन का परिवार गरीब था। उसके पिता सूरज उगने से लेकर ढलने तक खेतों में खड़ी मेहनत करते थे और उसकी माँ प्यार और देखभाल से अपनी छोटी सी झोपड़ी संभालती थी। उनके पास बस खाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन किसी भी अतिरिक्त चीज के लिए कभी नहीं। खिलौनों या मिठाइयों से ज्यादा अर्जुन को किताबें चाहिए थीं। उसे कहानियां और नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। वह अक्सर गांव के किनारे स्थित बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था, पक्षियों को देखता था और कल्पना करता था कि उनके शांतिपूर्ण घर को घेरने वाले पहाड़ों के उस पार क्या होगा। ज्ञान के लिए उसका मुंह सेक्सी आसपास एक छोटी नदी जैसी थी जो हमेशा बहना चाहती थी। जब भी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें सब बाबा कहते थे, मंदिर में पुरानी धर्म ग्रंथों से पढ़ते थे, तो अर्जुन उनके सबसे करीब बैठता था। उसके कान हर शब्द को पकड़ लेते थे और उसका दिमाग दूर देशों, बहादुर नायकों और बुद्धिमान राजाओं की तस्वीरें बनाता था। वह बाबा के पास मौजूद कुछ पुरानी फटी हुई किताबें उधार लेता था, उन्हें बार बार पढ़ता था जब तक कि उसे कहानियां कंठस्थ न हो जाएं। वह उस दिन का सपना देखता था जब उसके पास अपनी खुद की किताबें होंगी, किताबों का ढेर जो दुनिया के बारे में अंतहीन कहानियों और रहस्यों से भरा होगा। उसका मानना था कि किताबें एक बेहतर जीवन की कुंजी हैं, न केवल उसके लिए बल्कि उसके गांव के सभी लोगों के लिए भी। अर्जुन बहुत होशियार था। वह ऐसी पहेलियां सुलझा सकता था जो बड़े बच्चों को भी मुश्किल लगती थीं। वह कंकड़ और टहनियों का उपयोग करके अपने छोटे छोटे खेल बनाता था, पैटर्न ढूंढता था और नियम बनाता था। उसके दोस्त उसके साथ खेलना पसंद करते थे क्योंकि वह सब कुछ मजेदार और रोमांचक बना देता था। लेकिन जब उसके दोस्त अपने खिलौनों के पास घर जाते थे तो अर्जुन अपने दिवा स्वप्नों की दुनिया में लौट आता था। वह एक छड़ी से धूल में अक्षर बनाता था। यह दिखावा करता था कि वो एक शानदार कहानी लिख रहा है, सिंसरी। उसने खुद को एक विद्वान, एक यात्री या एक आविष्कारक के रूप में कल्पना की। ये सभी भूमिकाएं उसने केवल बाबा की पुरानी किताबों में पढ़ी थीं। वह जानता था कि इन सपनों को सच करने के लिए उसे और अधिक सीने की जरूरत थी, और उसके लिए उसे किताबों की जरूरत थी। उसके माता पिता ने उसकी आंखों में आग देखी और उदासी का एक दर्द महसूस किया। वे चाहते थे कि वे अपने बेटे को दुनिया दे सकें, या कम से कम कुछ किताबें उसके जिज्ञासु दिमाग को भरने के लिए। एक दिन अर्जुन, उसकी माँ कहती थी उसके बालों को सहलाते हुए, तुम्हारी कड़ी मेहनत और अच्छा दिल तुम्हें वह दिलाएगा जो तुम चाहते हो। अर्जुन बस मुस्कुराता था। उसकी आशा अडिग थी। वह नहीं जानता था कि कैसे या कब, लेकिन उसने अपनी माँ के शब्दों को एक कीमती रत्न की तरह पकड़ रखा था। उसे विश्वास था कि कहीं न कहीं किसी तरह उसके लिए एक रास्ता खुलेगा, एक ऐसा रास्ता जो उसे कहानियों और ज्ञान की दुनिया में ले जाएगा जिसकी उसे इतनी बेसब्री से चाहत थी। साल में एक बार गांव का शांत जीवन रंगों और ध्वनियों के त्योहार में बदल जाता था। यह वार्षिक मेले का समय था। आसपास के कस्बों से व्यापारी और कलाकार अपनी दुकानें लगाते थे। हवा में जलेबियों की मीठी खुशबू और लोगों की खुशनुमा बातचीत भर जाती थी। अर्जुन को मेला बहुत पसंद था। यह एक जादुई जगह थी जहां वह ऐसी चीजें देख सकता था जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कठपुतली वाले लकड़ी की गुड़ियों को नचाते थे, जादूगर हवा से फूल निकालते थे और कहानीकार अपनी रोमांचक कहानियों से भीड़ इकट्ठा करते थे। अर्जुन अपनी मुट्ठी में कुछ सिक्के पकड़े हुए भीड़ भाड़ वाली गलियों से चलता था। उसकी आंखें आश्चर्य और उत्साह से चौड़ी थीं। वह रंगीन चूड़ियां, मिट्टी के खिलौने और स्वादिष्ट नाश्ते बेचने वाली दुकानों से गुजरा। उसके दोस्त बांसुरी और लट्टू खरीदने में व्यस्त थे, लेकिन अर्जुन कुछ और ढूंढ रहा था। वह पूरे दिल से एक ऐसी दुकान ढूंढने की उम्मीद कर रहा था जो किताबें बेचती हो। वह मेले के शोरगुल वाले हिस्सों से आगे निकल गया और खुद को एक शांत कोने में पाया जो एक बड़े तंबू के पीछे छिपा हुआ था। वहां उसने एक छोटी धूल भरी दुकान देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक लंबी सफेद दाढ़ी और दयालु
चमकती आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी एक स्टूल पर बैठा था, जिसके चारों ओर पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताबों के ढेर थे। दुकान में कोई फैंसी सजावट नहीं थी, बस एक साधारण लकड़ी का साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था इच्छुक हृदय के लिए ज्ञान। अर्जुन का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वह धीरे धीरे दुकान के पास पहुंचा। उसकी आंखें किताबों की रीढ़ पर लिखे नामों को स्कैन कर रही थीं। वे एक ऐसी भाषा में लिखे थे जिसे वह नहीं पहचानता था, और किताबें बहुत पुरानी लग रही थीं, मानो उन्होंने समय के माध्यम से यात्रा की हो। बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा और अर्जुन को धीरे से मुस्कुराया। कुछ ढूंढ रहे हो छोटे बच्चे? उसने पूछा। उसकी आवाज शांत और सुखदायक थी। अर्जुन ने शर्माते हुए सिर हिलाया। उसकी नजर एक खास किताब पर टिकी हुई थी। वह सबसे बड़ी या सबसे फैंसी नहीं थी, लेकिन वह उसे अपनी ओर बुला रही थी। उस पर एक साधारण भूरा कवर था, जिसके केंद्र में एक सुनहरा सूरज उभरा हुआ था। वह बाकी सभी से अलग दिख रही थी। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, अर्जुन हकलाया, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। बूढ़े आदमी की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसने वही किताब उठाई जिसे अर्जुन देख रहा था और उसे बढ़ा दिया। यह सिक्कों के लिए नहीं पूछती, उसने रहस्यमय ढंग से कहा। यह एक जिज्ञासु मन और एक बहादुर दिल के लिए पूछती है। यह एक खास किताब है। यह तुम्हें पहेलियां देगी, और यदि तुम उन्हें सुलझा सकते हो तो यह तुम्हें कहानियों और ज्ञान से पुरस्कृत करेगी। अर्जुन की आंखें अविश्वास और खुशी से चमक उठीं। एक जादुई किताब। ये बाबा की कहानियों में से किसी एक में से निकली हुई चीज जैसी थी। उसने कांपते हाथों से किताब ली। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी थी। बूढ़े आदमी ने बस सिर हिलाया। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे वह एक अद्भुत रहस्य साझा कर रहा हो। किताब को कसकर पकड़े हुए अर्जुन खुशी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसने अपनी झोपड़ी के पीछे एक शांत जगह ढूंढी और बैठ गया। उसकी उंगलियां कवर पर बने सुनहरे सूरज को सहला रही थीं। उसने धीरे से किताब खोली। पन्ने खाली थे। अर्जुन का दिल एक पल के लिए डूब गया। क्या यह सिर्फ एक खाली पुरानी किताब थी? लेकिन फिर मानो जादू से पहले पन्ने पर चमकदार सुनहरे अक्षर दिखाई देने लगे। वे घूमते और नाचते हुए एक पहेली बन गए। अर्जुन करीब आया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं और उसने वे शब्द पढ़े जो उसे पन्ने से फुसफुसाते हुए लग रहे थे। पहेली सरल थी, फिर भी पेचीदा थी। उसमें लिखा था, मेरी कोई आवाज नहीं है लेकिन मैं सबको कहानियां सुनाता हूं। मेरे पैर नहीं हैं लेकिन मैं पास और दूर के देशों की यात्रा करता हूं। मैं अपने भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहता हूं, लेकिन इस गांव में बामे मैं अक्सर अकेला रहता हूं। मैं क्या हूं? अर्जुन ने पहेली को बार बार पढ़ा। बहुत सोच रहा था। वो जानता था कि इसका जवाब एक किताब होना चाहिए, लेकिन गांव में अकेला रहने का क्या मतलब था? उसने बाबा के छोटे संग्रह के बारे में सोचा और कैसे वह उन कुछ बच्चों में से एक था जो उन्हें पढ़ने के लिए कभी पूछते थे। गांव के ज्यादातर लोग अपने काम में इतने व्यस्त थे कि वे किताबों और कहानियों के बारे में नहीं सोचते थे। पहेली एक मिशन के साथ जारी रही। गांव के पंचायत भवन के भूले हुए कमरे में मेरे अकेले भाइयों को ढूंढो, उन्हें धूल झाड़ो और उन्हें आवाज दो। साझा की गई कहानी एक पाया गया खजाना है। पंचायत भवन गांव के केंद्र में एक पुरानी, कम इस्तेमाल होने वाली संरचना थी। अर्जुन ने वहां एक पुराने स्टोर रूम के बारे में कहानियां सुनी थी जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला था। लोग कहते थे कि वह पुराने बेकार कागजों से भरा था। क्या ऐसा हो सकता था कि वहां किताबें छिपी हों? किताब के जादुई आदेश और अपनी खुद की जिज्ञासा से प्रेरित होकर अर्जुन ने फैसला किया कि उसे यह पता लगाना होगा। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन छिपी हुई किताबें खोजने के विचार ने उसे साहस दिया। एक दृढ़ दिल के साथ अर्जुन गांव के सरपंच, गांव परिषद के मुखिया के पास गया। उसने सम्मानपूर्वक पुराने स्टोर रूम को साफ करने की अनुमति मांगी, ये कहते हुए कि वह कुछ महत्वपूर्ण खोज रहा है। सरपंच, एक दयालु व्यक्ति जो अर्जुन के सीखने के प्यार को जानता था, आश्चर्यचकित था लेकिन सहमत हो गया।
ये तो बस धूल और जालों से भरा है मेरे बच्चे, लेकिन तुम देखने के लिए स्वागत है, उसने हंसते हुए कहा। अर्जुन ने उसे धन्यवाद दिया और हाथ में एक चाबी और दिल में आशा के साथ वो पुरानी इमारत की ओर चला गया। वह एक ऐसा दरवाजा खोलने वाला था जो बहुत लंबे समय से बनता, न केवल इमारत में बल्कि ग्रामीणों के दिमाग में भी। भूली हुई किताबों के साथ अपनी सफलता के बाद अर्जुन अगली पहेली का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने एक शाम जादुई किताब खोली और नए सुनहरे शब्द अस्तित्व में आए। इस बार पहेली एक जगह के बारे में थी। मैं एक ऐसी जगह हूं जहां पेड़ हवा से रहस्य फुसफुसाते हैं। सूरज की रोशनी मेरे फर्श को छूने के लिए संघर्ष करती है। मेरे दिल से एक मीठा खजाना बहता है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता खो गया है। मुझे ढूंढो और गांव फिर कभी प्यासा नहीं रहेगा। अर्जुन ने शब्दों पर विचार किया। फुसफुसाते जंगल, ये गांव के पूर्वी किनारे पर जंगल का एक घना हिस्सा था। बड़े लोग बच्चों को वहां न जाने की चेतावनी देते थे, ये कहते हुए कि रास्ते भ्रामक थे और खो जाना आसान था। पहेली में एक मीठे खजाने के बहने की बात की गई थी। अर्जुन ने तुरंत पानी के बारे में सोचा। उसके गांव में पानी की समस्या थी, खासकर गर्मी के महीनों के दौरान। मुख्य कुआं अक्सर सूख जाता था और लोगों को नदी से पानी लाने के लिए बहुत दूर चलना पड़ता था। पहेली ने जंगल के भीतर पानी के एक छिपे हुए स्रोत का संकेत दिया। मिशन स्पष्ट था। सबसे पुराने पेड़ की छाया का पीछा करो जब सूरज अपने उच्चतम बिंदु पर हो। यह भूली हुई पत्थरों के रास्ते की ओर इशारा करेगा। इस रास्ते पर चलो और तुम्हें वह स्रोत मिलेगा जो एक मददगार हाथ का इंतजार कर रहा है। यह मिशन सिर्फ एक पहेली से ज्यादा था। यह थोड़ा खतरे और उसके गांव के लिए बहुत सारी आशा से भरा एक साहसिक कार्य था। अगले दिन दोपहर में अर्जुन फुसफुसाते जंगल के किनारे खड़ा था। उसने सबसे पुराना बरगद का पेड़ पाया। उसकी लंबी जड़ें एक बूढ़े आदमी की दाढ़ी की तरह लटक रही थीं। जैसा कि पहेली में कहा गया था, पेड़ की छोटी छाया सीधे झाड़ियों के एक घने झुंड की ओर इशारा कर रही थी। उन्हें एक तरफ धकेलते हुए अर्जुन ने इसे पाया। समतल खाई से ढके पत्थरों का एक धुंधला निशान जो पत्तियों और समय से लगभग पूरी तरह से छिपा हुआ था। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और चलना शुरू किया, सावधानी से अपने पैर फिसलन भरे पत्थरों पर रखे। जंगल घना और शांत था और हवा जब पत्तियों को सरसराहट देती थी तो पेड़ फुसफुसाते हुए लगते थे। वह एक लंबे समय तक चला, जंगल में और गहरा। आखिरकार पत्थरों का रास्ता एक छोटे से खुले स्थान पर समाप्त हुआ और वहां उसने इसे सुना, बहते पानी की नरम गुरगुराहट की आवाज। खुले स्थान के बीच में बेलों और फर्न के पर्दे के नीचे छिपा हुआ एक छोटा क्रिस्टल साफ झरना था। पानी जमीन से ऊपर निकलता था और एक छोटी धारा में बहता था इससे पहले कि वह वापस जमीन में गायब हो जाए। यह एक प्राकृतिक झरना था, साफ और ताजा। पहली सच थी। अर्जुन घुटनों मीठा ठंडा पानी पिया। वह जानता था कि यह खोज उसके गांव के लिए सब कुछ बदल सकती है। उसने खजाना ढूंढ लिया था। विश्व पंचायत के स्टोर रूम में किताबों की अर्जुन की खोज ने पहले ही गांव में थोड़ी हलचल मचा दी थी। उसने किताबों को सावधानी से साफ किया था। उनके पन्ने प्राचीन राजाओं, चतुर जानवरों और दूर देशों की अद्भुत कहानियों से भरे थे। लेकिन वह जानता था कि किताबें ढूंढना ही काफी नहीं था। पहेली ने उसे उन्हें आवाज देने के लिए कहा था, इसलिए हर शाम जैसे ही सूरज ढलने लगता था और गांव वाले अपना काम खत्म कर लेते थे, अर्जुन बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था। वह पुरानी किताबों में से एक खोलता था और कहानियों को जोर से पढ़ना शुरू करता था। उसकी आवाज स्पष्ट और भावनाओं से भरी शांत शाम की हवा में फैल जाती थी। शुरुआत में केवल कुछ जिज्ञासु बच्चे ही उसके चारों ओर इकट्ठा होते थे। वे चौड़ी आंखों से बैठते थे, कहानियों से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अर्जुन ने उन्हें साहस, ईमानदारी और
दया की कहानियां सुनाई। उसने उन्हें अजीब जानवरों और विभिन्न रीति रिवाजों वाले दूरदराज के स्थानों के बारे में बताया। बच्चे, जिन्होंने केवल अपने छोटे गांव की दुनिया को जाना था, जादुई राज्यों में ले जाए गए। उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया। उनके दिमाग नई जिज्ञासा से गूंजायमान थे। जल्द ही उनके माता पिता खेतों से घर जाते समय सुनने के लिए रुकते थे। उन्होंने अपने बच्चों के चेहरों पर खुशी देखी और अर्जुन द्वारा पढ़ी गई कहानियों में ज्ञान सुना। शाम की कहानी सुनाने की बैठकें एक दैनिक अनुष्ठान बन गई। हर दिन भीड़ बढ़ती गई। अब केवल बच्चे ही नहीं थे, वयस्क भी शामिल होने लगे। वे बैठते और सुनते थे। उनके थके हुए चेहरे मुस्कुराहट में ढल जाते थे। कहानियों ने उन्हें उनके कठिन जीवन से एक ब्रेक दिया और बात करने के लिए कुछ नया दिया। चतुर बीरबल की कहानियों ने उन्हें हंसाया। रानी लक्ष्मीबाई के साहस ने उन्हें प्रेरित किया और पंचतंत्र की कहानियों ने उन्हें मूल्यवान जीवन सबक सिखाए। गांव जो एक बार शाम को शांत और सोया हुआ था, अब कहानियों और हंसी की आवाज से भर गया था। इस नई आदत ने गांव को छोटे लेकिन महत्वपूर्ण तरीकों से बदलना शुरू कर दिया। बच्चे कहानियों के पात्रों के बारे में बात करने लगे। उन्होंने अपने माता पिता से दुनिया के बारे में और सवाल पूछना शुरू कर दिया। कुछ वयस्क, जिन्होंने कभी पढ़ना नहीं सीखा था, सीखने में रुचि रखने लगे। उन्होंने देखा कि किताबों ने उनके बच्चों के लिए एक नई दुनिया कैसे खोली थी और वे खुद इसका अनुभव करना चाहते थे। स्टोर रूम से धूल भरी पुरानी किताबें अब अकेली नहीं थीं। उन्हें अर्जुन के माध्यम से अपनी आवाज मिल गई थी और उनकी कहानियां गांव के हर किसी के दिलों में ज्ञान और जिज्ञासा के बीज बो रही थीं। अर्जुन द्वारा छिपे हुए झरने का पता लगाने के बाद गांव वाले बस खुशी से झूम उठे। हालांकि जादुई किताब से अगली पहेली ने एक नई और ईमानदारी से और भी बड़ी चुनौती पेश की। सुनहरे अक्षरों ने एकता के बारे में एक सवाल बनाया। एक अकेली टहनी को तोड़ना आसान है, लेकिन एक बंडल मजबूत होता है। एक अकेला हाथ पहाड़ नहीं उठा सकता, लेकिन कई हाथ उठा सकते हैं। इस गांव में एक भूला हुआ विशालकाय कहां सोता है, कई हाथों का इंतजार कर रहा है उसे जगाने के लिए। अर्जुन ने कुछ बड़े और भूले हुए के बारे में सोचा, जिसके लिए पूरे गांव को एक साथ काम करने की आवश्यकता होगी। उसे याद आया कि बड़े लोग गांव के दूर छोर पर एक पुराने विशाल कुएं के बारे में बात कर रहे थे, जो दशकों पहले ढह गया था। मिशन सीधा और प्रेरणादायक था। सोने वाला विशालकाय गांव का पुराना ये कीचड़ और पत्थरों से भरा है, लेकिन इसका दिल अभी भी गीला है। इसे एक साथ जगाओ और इसका पानी तुम्हें पीढ़ियों तक सेवा देगा। असली खजाना वह पानी नहीं है जो तुम्हें मिलेगा, बल्कि वह ताकत है जो तुम एक के रूप में काम करने में खोजोगे। अर्जुन जानता था कि यह अब तक का सबसे कठिन काम था। यह ऐसा कुछ नहीं था जो वह अकेले कर सकता था। उसे सभी ग्रामीणों को एक साथ आने और बहुत कड़ी मेहनत करने के लिए मनाना था। उसने मिशन का बोझ अपने कंधों पर महसूस किया। क्या वह सभी को इस बड़े प्रयास में शामिल होने के लिए प्रेरित कर पाएगा? अर्जुन गांव के सरपंच और बड़ों के पास गया। उसने पुराने कुएं को फिर से जीवित करने का विचार साझा किया। पहले तो संदेह था। यह बहुत ज्यादा काम है अर्जुन, एक बुजुर्ग ने कहा। हमने नदी और नए झरने से काम चलाया है। लेकिन अर्जुन अपनी किताब से मिले ज्ञान से भरा हुआ जुनून से बोला। उसने उन्हें एकजुट पक्षियों की कहानी याद दिलाई जो शिकारी के जाल से एक साथ बच निकले थे। उसने एकता में ताकत की बात की। एक सबक जो उसने अपनी कहानी सुनाने की बैठकों के दौरान साझा किया था। किताब कहती है कि असली खजाना हमारे एक साथ काम करने में है, उसने समझाया। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास केवल ज्यादा पानी नहीं होगा, हम एक मजबूत गांव बन जाएंगे। उसके शब्द ईमानदारी और आशा से भरे हुए ग्रामीणों को प्रभावित कर गए। बच्चे अर्जुन के साहस से प्रेरित होकर स्वेच्छा से आगे आने वाले पहले व्यक्ति थे। हम मदद कर सकते हैं, हम छोटे पत्थर हटा सकते हैं, उन्होंने चिल्लाया। अपने बच्चों का उत्साह देखकर माता पिता जल्द ही सहमत हो गए। अगले ही दिन सुबह पूरा गांव पुराने कुएं की जगह पर इकट्ठा हुआ। पुरुषों ने फावड़े और कुदाल लाए, महिलाओं ने कीचड़ ले जाने के लिए टोकरियां लाईं और बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ अपने छोटे छोटे
काम किए। उन्होंने दिन रात एक साथ काम किया। उनका मनोबल ऊंचा था। उन्होंने काम करते हुए गाने गाए और उनके सामूहिक प्रयास की आवाज घाटी में गूंज उठी। भूला हुआ कुआं धीरे धीरे जीवन में वापस आ रहा था। जैसे ही गांव वाले कुएं पर एक साथ काम कर रहे थे, एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। बरगद के पेड़ के नीचे शाम की कहानी सुनाने की बैठकें और भी पॉपुलर हो गई थीं। टीम वर्क और परसिवियरेंस की जो कहानियां अर्जुन सुनाता था, अब उनके अपने गांव में उनका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल था। बच्चे बड़ों को एक साथ काम करते देखकर यूनिटी का मतलब फर्स्ट हैंड समझ गए। उन्होंने इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया। वे एक साथ ज्यादा हार्मनी से खेलते थे, एक दूसरे की चोर्स में मदद करते थे, और यहाँ तक कि गांव के पाथ्स को साफ रखने के लिए एक छोटा ग्रुप भी शुरू कर दिया। कहानियों द्वारा बोए गए गुड वैल्यूज के बीज अंकुरित होने लगे थे। बड़ों में भी सीखने की डिजायर और मजबूत हो गई। एक शाम महिलाओं के एक ग्रुप ने अर्जुन से कांटेक्ट किया। अर्जुन उनमें से एक ने कहा, हम हर दिन आपकी कहानियां सुनते हैं। हम उन्हें अपने बच्चों को खुद पढ़ पाना चाहते हैं। क्या आप हमें सिखा सकते हैं? अर्जुन का दिल जॉय से भर गया। यह उसकी कल्पना से भी बड़ा चेंज था। उसने तुरंत अग्री कर लिया। पंचायत के कमरे से धूल भरी किताबों को अपनी पहली टेक्स्ट बुक्स के रूप में इस्तेमाल करते हुए अर्जुन ने बरगद के पेड़ के नीचे एक इनफॉर्मल नाइट स्कूल शुरू की। उसने उन्हें पेशेंटली अल्फाबेट सिखाया, एक लकड़ी की स्लेट पर लेटर्स ट्रेस करते हुए। जल्दी कुछ पुरुष भी क्लास में शामिल हो गए। वे किसान और मजदूर थे जिन्होंने पूरे दिन काम किया था, लेकिन उनकी सीखने की डिजायर उनकी टायर्डनेस से ज्यादा मजबूत थी। बरगद का पेड़ जो कभी सिर्फ रेस्ट की जगह था, अब लर्निंग का एक टेम्पल बन गया। गांव जो कभी सूरज ढलने के साथ सो जाता था, अब रात में देर तक जगा रहता था। लोगों के पढ़ने लिखने सीखने की सॉफ्ट मर्मर से भरा हुआ था। जादुई किताब ने अर्जुन को सिर्फ रिडल्स हल करने के लिए नहीं दिए थे, इसने उसके पूरे गांव में नॉलेज की रेवोल्यूशन शुरू कर दी थी। चेंज हर जगह विजिबल था। गांव वाले नए आइडियाज के बारे में बात करने लगे। अपनी फार्मिंग कैसे इंप्रूव करें, गांव को हेल्थियर कैसे रखें और अपने बच्चों को बेटर फ्यूचर कैसे दें। कहानियों ने उनके माइंड्स को खोल दिया था और एजुकेशन उन्हें अपने लिए सोचने के टूल्स दे रही थी। बच्चे अपने बड़ों के प्रति ज्यादा रिस्पेक्टफुल थे और वयस्क अपने बच्चों के साथ ज्यादा पेशेंट और इनकरेजिंग थे। गांव की हवा में प्राइड और होप की एक नई सेंस भर गई थी। यह अब सिर्फ हट्स का एक कलेक्शन नहीं था, बल्कि शेयर्ड नॉलेज और अ ब्राइटर टुमारो के लिए एक कॉमन ड्रीम से बंधा एक कम्युनिटी था। आखिरकार वह दिन आया जब पुराना कुआं पूरी तरह से साफ हो गया। गहराई में उन्हें ताजा साफ पानी मिला, जैसा कि पहेली ने वादा किया था। पूरे गांव ने गीतों और मिठाइयों के साथ जश्न मनाया। उन्हें न केवल पानी का एक नया विश्वसनीय स्रोत मिला था, बल्कि उन्होंने अपनी खुद की ताकत भी खोज ली थी। उन्होंने एक दूसरे को नए सम्मान और दोस्ती के साथ देखा। अब जब गांव पानी और ज्ञान से फल फूल रहा था, अर्जुन को लगा कि पड़ोसी गांव में लगने वाले मेले में फिर से जाने का समय आ गया है। वह उस बूढ़े आदमी को ढूंढना चाहता था और उसे उन सभी अद्भुत चीजों के बारे में बताना चाहता था। उसे रहस्यमय दुकान एक शांत कोने में मिली, ठीक पहले की तरह। लंबी सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, जैसे वह उसका इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने उसे सब कुछ उत्साह से बताया। भूली हुई किताबों के बारे में, छिपे हुए झरने के बारे में, पुराने कुएं के पुनरुद्धार के बारे में और बरगद के पेड़ के नीचे स्कूल के बारे में। और किताब वास्तव में जादुई है। अर्जुन ने अपनी आंखें चमकाते हुए निष्कर्ष निकाला। बूढ़े आदमी ने धैर्य से सुना। उसकी दयालु आंखें चमक रही थीं। जब अर्जुन ने अपनी बात खत्म की तो बूढ़े आदमी ने, जिसे अर्जुन अब एक दूर के मठ से बुद्धिमान बाबा के रूप में जानता था, उसके हाथों से किताब ली और उसे खोला।
पन्ने अब फिर से पूरी तरह से खाली थे। अर्जुन, मेरे बच्चे, बाबा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज गर्मजोशी से भरी थी। किताब कभी जादुई नहीं थी। पहेलियां केवल साधारण अवलोकन और पुरानी गांव की बुद्धिमत्ता थीं। मैंने तुम्हारे गांव की समस्याओं और सीखने के प्रति तुम्हारे अपने या पूरी बार में सुनना पहेलियां केवल सुराग थीं। तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए एक छोटा सा धक्का, भूली हुई किताबें, छिपा हुआ झरना या उठा हुआ कुआं, ये ऐसे अवसर थे जो हमेशा वहीं थे, किसी का ध्यान आकर्षित करने का इंतजार कर रहे थे। किताब ने काम नहीं किया, तुमने किया। तुमने सुराग पढ़े, तुमने साहस दिखाया और तुमने दूसरों को अपने साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने बाबा को देखा, हैरान। बाबा ने आगे कहा, असली जादू अर्जुन किताब के सुनहरे अक्षरों में नहीं था। ये तुम्हारे जिज्ञासु मन में था जो सीखना चाहता था। ये तुम्हारे बहादुर दिल में था जो कोशिश करने से नहीं डरता था। और सबसे बढ़कर ये तुम्हारी निस्वार्थ भावना में था जो तुमने अपने गांव के साथ सीखी हुई हर चीज को साझा करना चाहता था। तुम जादू हो अर्जुन। तुम्हारी कड़ी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी दयालुता, यही दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादू है। उन्होंने फिर सुझाव दिया कि किताब अब उनकी यात्रा का प्रतीक सभी के साझा करने और प्रेरित होने के लिए एक नई गांव की लाइब्रेरी में रखी जानी चाहिए। अर्जुन एक नई समझ के साथ अपने गांव लौटा। जादुई किताब एक गाइड थी, लेकिन वह और गांव वाले अपनी कहानी के नायक थे। बाबा के सुझाव के अनुसार गांव वाले एक बार फिर एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने के लिए एक साथ आए। मिट्टी और लकड़ी से बनी एक साधारण झोपड़ी, जिसमें पंचायत के कमरे से किताबें और वह खास किताब रखी जा सके जिसने यह सब शुरू किया था। किताब को केंद्र में रखा गया था, ये याद दिलाने के लिए कि असली जादू अपने भीतर होता है। लाइब्रेरी सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उनके सामूहिक प्रयास का एक स्मारक और उनके बच्चों के लिए एक भविष्य का वादा थी। गांव पूरी तरह से बदल गया था। बच्चे सिर्फ एक बेहतर जीवन का सपना नहीं देख रहे थे, वे इसे हासिल करने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। वयस्क सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं कर रहे थे, वे स्मार्ट काम कर रहे थे, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए ज्ञान का उपयोग कर रहे थे। शाम की कहानी सुनाने की बैठकें जारी रहीं, लेकिन अब कई अन्य लोग भी जोर से पढ़ सकते थे। बरगद के पेड़ के नीचे सीखने और हंसी की आवाज गांव की धड़कन बन गई थी। अर्जुन हालांकि अभी भी एक बुद्धिमान नेता के रूप में देखा जाता था। उसने कभी सीखना बंद नहीं किया और कभी दूसरों के साथ अपना ज्ञान साझा करना बंद नहीं किया। अर्जुन और जादुई किताब की कहानी आसपास की पहाड़ियों में एक किंवदंती बन गई। दूसरे गांवों से लोग थ्राइविंग कम्युनिटी लाइब्रेरी और हमेशा बहने वाले कुएं को देखने आते थे। वे कहानी सुनते और अपने गांवों में प्रेरित होकर लौटते थे। अपने साथ ये संदेश ले जाते थे कि परिवर्तन एक व्यक्ति के दृढ़ संकल्प से शुरू होता है और एक समुदाय की एकता से बढ़ता है। अर्जुन ने सभी को सिखाया कि चमत्कार करने के लिए आपको किसी जादुई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आपको बस एक कंपैशनेट हार्ट, एक क्यूरियस माइंड और ऐसे हाथ चाहिए जो सभी के भले के लिए काम करने को तैयार हो। और इस तरह वह गरीब लड़का जिसने कभी एक किताब रखने का सपना देखा था, वह कारण बन गया कि उसके पूरे गांव में एक लाइब्रेरी थी। जादुई किताब का असली रहस्य कोई जादू या चार्म नहीं था, बल्कि एक सरल और शक्तिशाली सच्चाई थी। दुनिया का सबसे बड़ा जादू मानव हृदय में निहित गुडनेस और हार्ड वर्क है। अर्जुन की विरासत उन पहेलियों में नहीं थी जिन्हें उसने सुलझाया, बल्कि उस समुदाय में थी जिसे उसने बनाने में मदद की। एक ऐसा समुदाय जो समझता था कि ज्ञान जब साझा किया जाता को दुनिया एक समय में एक गांव